Welcome to my channel for online classes. In this lecture, I am going to discuss the next topic, that is how to building a good relationship with your colleagues. So let's start. प्यारे बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मेंटेनिंग ए गुड रिलेशनशिप विद योर कलीग्स। यानी कि कलीग्स क्या होता है? साथी। जो भी आपके साथी हैं जिनके साथ आप काम कर रहे होते हैं, उनके साथ आपने कैसे एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन रखना है, या फिर यूँ कहें तो कैसे आपने उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करना है। तो इस टॉपिक में आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी हेल्दी टॉपिक है। इवन कि पर्सनली मैं मानता हूँ कि हर एक को इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि जहाँ कहीं आप काम कर रहे होते हो, कहीं भी आप हो, इवन कि इन फैमिली, इनसाइड या फिर आउटसाइड, या किसी स्कूल में या किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ भी आप काम कर रहे हो, यहाँ घर से बाहर, तो वहाँ पर आपने क्या करना है, एक अच्छा रिलेशनशिप हर एक के साथ कैसे बिल्ड करना है। इस टॉपिक के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। आगे इसमें कह रहा है कि देयर आर सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक अप गुड एंड हेल्दी वर्किंग रिलेशनशिप। यानी कि बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके थ्रू हम एक अच्छा और एक हेल्दी वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। उनमें से पहला पॉइंट है हमारे पास ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या होता है? विश्वास करना। तो इसमें कह रहा है कि दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ एवरी गुड रिलेशनशिप। यानी कि जो ट्रस्ट है, ये हर एक रिलेशनशिप क्या है, बेसिक बुनियाद है। यानी कि कहीं ना कहीं हम जहाँ भी कहीं काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है अपने कलीग्स के ऊपर, अपने साथियों के ऊपर जिनके साथ हम काम कर रहे होते हैं। विश्वास होगा तो तभी जाके हम एक अच्छा रिलेशनशिप उनके साथ बिल्ड कर सकते हैं, और हमारा एक रिलेशनशिप काफ़ी लंबे समय तक क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। सरा है, इफ़ यू ट्रस्ट द पीपल यू वर्क विद, यू कैन बी ओपन एंड ऑनेस्ट इन योर थॉट्स एंड एक्शन। यानी कि कह रहा है कि हाँ, जिनके साथ भी आप काम कर रहे होंगे, आप उनके साथ क्या रहोगे, बिल्कुल ओपन रहोगे, ऑनेस्ट रहोगे अपने थॉट्स को लेके, अपने एक्शंस को लेके। यानी कि आप खुल के आप उनके साथ बातचीत कर सकते हो, अपने थॉट्स को उनके साथ शेयर कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि इसके साथ अगर मैं कोई बात बता रहा हूँ, ये बात बाहर लीक नहीं होगी, ये किसी और को पता नहीं लगेगी। यहाँ कोई भी काम होगा, आप किसी को अगर बोलते हो तो किसी उम्मीद से ही बोलते हो, किसी भरोसे से ही बोलते हो, कहीं ना कहीं आपको उनके ऊपर विश्वास होता है। तो यही विश्वास क्या है कि हमारे एक रिलेशनशिप को क्या करता है, मेंटेन रखता है, उसको लंबे समय तक उसको क्या करता है, बिल्डअप करता है। एंड यू डू नॉट हैव टू वेस्ट टाइम एंड एनर्जी। यानी कि वहाँ पर नहीं तो आपका समय ज़ाया होता है, नहीं आपकी एनर्जी ज़ाई होती है। यानी कि जहाँ भी आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे होते हो, जब आप उनके ऊपर क्या करते हो, विश्वास जताते हो, और वो भी आपके साथ आपके ऊपर बहुत सारा विश्वास करते हैं। कोई भी काम होता है, कोई भी बात आपको किसी के साथ शेयर करनी होती है, खासकर उन कलीग्स के साथ जिनके साथ आप काम कर रहे होते हो, तो आप क्या करते हो, आप उनके साथ बिल्कुल ओपन और बिल्कुल ऑनेस्ट रहते हो। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें किसके थ्रू पॉसिबल होती है, विद द हेल्प ऑफ ट्रस्ट। तो ये था हमारे पास पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो जब क्या होता है कि ट्रस्ट तो हमने कर ही लिया, लेकिन साथ साथ में हमने म्यूचुअल रिस्पेक्ट को कभी भी उसको खोना नहीं है। हमने क्या करना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट हमेशा करनी है। यानी कि जो भी इज्जत वगैरह है वो हमने हमेशा उसको बरकरार रखना है। आगे इसमें कह रहा है कि व्हेन यू रिस्पेक्ट द पीपल दैट यू वर्क विद, यू वैल्यू देयर इनपुट्स एंड आइडियाज़ एंड दे वैल्यू यूर्स। यानी कि जिन लोगों के साथ भी आप काम कर रहे हो, तो जब आप क्या करते हो, उनकी रिस्पेक्ट करते हो, इन द सेम वो भी आपकी क्या करते हैं, फिर बहुत सारी रिस्पेक्ट करते हैं। यानी कि जैसे आप उनको ट्रीट करोगे, वैसे ही वो लोग भी आपको क्या करेंगे, आगे से ट्रीट करेंगे। तो समहाउ कहने का मतलब ये है कि हमने क्या करना है, अच्छे तरीके के साथ, अदब के साथ रह के, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों। क्योंकि देखो, जब भी हम कहीं काम कर रहे होते हैं, कुछ हमसे छोटे होते हैं, कुछ हमसे बड़े होते हैं, कुछ हमसे सीनियर होते हैं, कुछ हमसे जूनियर होते हैं, लेकिन हमारा जो एक रेस्पेक्ट का जो ये दायरा है, उसको हमने सबके साथ इक्वली क्या रखना है, मेंटेन रखना है। इससे क्या होगा, हमारा रिलेशनशिप जो है वो बड़ों के साथ भी अच्छा बना रहेगा, और छोटों के साथ भी एक अच्छा गुड रिलेशनशिप मेंटेन होगा। वर्किंग टुगेदर यू कैन डेवलप सोल्यूशन बेस्ड ऑन योर कलेक्टिव इंसाइट्स, विजडम एंड क्रिएटिविटी। कहता है कि एक साथ काम करने के साथ क्या है कि आप बहुत सारे सोल्यूशंस डेवलप कर सकते हो। यानी कि कहीं कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, वहाँ पर आप क्या है कि अगर आपने उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाए होंगे, वो भी आपको अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, अपनी अक्लमंदी का मुजाहरा कर सकते हैं, या जो भी उनके पास क्रिएटिविटी होगी वो आपके साथ शेयर करके आपकी बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके थ्रू पॉसिबल होती हैं, एक अच्छे रिलेशनशिप के थ्रू ही हमें ये चीज़ें मिल सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास माइंडफुलनेस। माइंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर वर्ड्स एंड एक्शन। इसका मतलब ये है कि आप जो भी बोलते हो, या जो भी आपके एक्शन है, आप उनकी क्या करते हो, पूरी जिम्मेवारी लेते हो। तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ माइंडफुलनेस। तो हमारे अंदर ये भी एक पॉइंट होना चाहिए एक अच्छे रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए। कह रहा है कि दोज हु आर माइंडफुल आर केयरफुल एंड अटेंड टू व्हाट दे से। कहता है कि जो भी माइंडफुल जो लोग होते हैं, वो बड़ा केयरफुल रहते हैं, और उनको हमेशा इस बात का ध्यान रहता है कि हमने कब क्या बोलना है और कब क्या नहीं बोलना है। एंड दे डू नॉट लेट देयर ओन नेगेटिव इमोशंस इम्पैक्ट द पीपल अराउंड देम। यानी कि जो भी उनके आसपास नेगेटिविटी होती है, वो उनके अपने ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर उनको हावी होने नहीं देते हैं। और इससे क्या होता है कि जो भी उनके आसपास लोग होते हैं, उनके ऊपर भी उसको वो हावी होने नहीं देते हैं। कहने का मतलब है कि माइंडफुलनेस का मतलब ही यही है कि जिसमें हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समहाउ उसको संभालना है, जो भी हमारा काम है उसको करना है, चाहे शब्द वर्ड्स
के ज़रिए या एक्शंस के ज़रिए। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है जो भी हमारे कलीग्स है, कब हमने किसके साथ क्या बात करनी है, किसके साथ क्या नहीं बोलना है, या इवन कि कहीं अगर हमारे आसपास कोई नेगेटिविटी भी है लेकिन उसको हमने अपने ऊपर हावी नहीं करना है, जिससे क्या है कि जो भी हमारे आसपास जो कलीग्स हैं या जो टीममेट्स हैं उनके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट ना पड़े। तो इससे भी क्या है कि हमारा एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वेलकमिंग डाइवर्सिटी। हमने हमेशा क्या करना है, डाइवर्सिटी जो भी हमारे पास आती है, इनकी जो चेंजेस आती हैं, हमने हमेशा उनको क्या करना है, वेलकम करना है। पीपल विद गुड रिलेशनशिप नॉट ओनली एक्सेप्ट डाइवर्स पीपल एंड ओपिनियन बट दे वेलकम देम। यानी कि वो लोग जिनके एक अच्छे रिलेशनशिप होते हैं, अच्छे ताल्लुकात होते हैं अपने कलीग्स के साथ, वो डाइवर्स पीपल को सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करते हैं या उनके ओपिनियंस को सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बल्कि उनको पूरी तरीके से उनको वेलकम किया जाता है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि जो भी आपके कलीग्स होते हैं, जब आपकी सोच और आपके ख्याल किसी भी आइडिया को लेके नहीं मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप क्या करते हो, उनकी पूरी बात सुनते हो। उनकी बात सुनने के बाद फिर आप क्या करते हो, लास्ट पे क्या करते हो, आप एक डिसीजन लेते हो। कहीं ना कहीं मतलब है कि हम क्या करते हैं, अपने कलीग्स की बात को भी हमें सुनना पड़ता है, फिर अपनी बात को भी रखना पड़ता है। इससे क्या है कि हमें अलग अलग ओपिनियंस मिलते हैं, उन ओपिनियंस के कारण हमें पता लगता है कि फैक्ट्स क्या हैं, क्या इंसाइट्स हैं हमारे पास, जिसके बेस पे आप क्या करते हो, लास्ट पे डिसीजन लेते हो। तो ये भी एक अच्छा साइन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारे पास ओपन कम्युनिकेशन। हमने क्या करना है, जो भी हमारा कम्युनिकेशन है, यहाँ पे जो भी हमारे इंटरेक्शन है, वो हमने क्या रखना है, ओपन रखना है। बिकॉज क्योंकि वी कम्युनिकेट ऑल डे, यानी कि जहाँ भी हम काम कर रहे होते हैं वहाँ पर हम पूरे दिन हम उनके साथ क्या करते रहते हैं, कम्युनिकेट करते रहते हैं। काम के ज़रिए ही, काम यानी कि काम के हवाले से हम उनसे कोई ना कोई हमारी कम्युनिकेशन इंटरेक्शन उनके साथ होती रहती है। तो हमने ऐसा नहीं है कि बस लिमिटेड टाइम रखना है या पार्टिकुलरली एक टाइम पे ही बात करनी है, ऐसा नहीं है। अगर ऑल्दो हम अगर ओपन रहेंगे तो इससे क्या है कि हमारा रिलेशनशिप उनके साथ एक अच्छा मेंटेन हो सकता है। वेदर वी आर सेंडिंग ईमेल्स, आईएम्स या मीटिंग फेस टू फेस, कहता है कि चाहे वो आप ईमेल्स के थ्रू हो, चाहे मैसेजेस के थ्रू हो, चाहे आप फेस टू फेस मिल रहे हो, लेकिन फिर भी हमने कहीं ना कहीं ओपन रहना ही रहना है। एक रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए, अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए हमने क्या करना है, ओपन रहना है। इससे क्या होगा कि द बेटर एंड मोर इफेक्टिव यू कम्युनिकेट विद दोज अराउंड यू। इससे क्या होगा कि आप और भी बेहतर तरीके से क्या कर सकते हो, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। जो भी आपके आसपास वहाँ पे मेंबर्स होंगे, जो टीममेट्स होंगे, द रिचर योर रिलेशनशिप विल बी। और इससे क्या है कि आपका उनके साथ और भी एक अच्छा रिलेशनशिप बनेगा। लास्ट पे कह रहा है कि ऑल गुड रिलेशनशिप डिपेंड्स ऑन ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। जितने भी हमारे एक अच्छे रिलेशनशिप है वो डिपेंड ही करते हैं इसी पे, जहाँ पर उनको एक ओपन प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर वो बात कर सकें और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन हो। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन मीन्स कि जहाँ पर सही बात हो, वैसी बात हो जिसमें क्या हो कि सबकी बेहतरी हो। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास अलग अलग पॉइंट्स है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं अपने कलीग्स के साथ। जिसमें हमने देखा ट्रस्ट को लेकर देखा, माइंडफुलनेस को लेकर देखा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट को लेकर देखा, ओपन कम्युनिकेशन को लेकर देखा हमने, वेलकमिंग डाइवर्सिटी के बारे में हमने जाना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने क्या करना है, अपनी डे टू डे लाइफ में इनको अडॉप्ट करना है, इनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। कोई भी चीज़ क्या है, विदाउट प्रैक्टिस हम उसको अचीव नहीं कर सकते हैं, उसमें परफेक्शन हासिल नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को हमने अपनी डे टू डे लाइफ में इनको यूज़ करना है। जैसे कि आप बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हो, वहाँ पर ही अपने स्कूल मेट्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ आपने ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। कल को जब आप कहीं एज ए एम्प्लॉयमेंट के रूप में आप कहीं काम करोगे, वहाँ पर आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। आपको इससे बहुत ज़्यादा एक अच्छा इंसान माना जाएगा जब आपके अंदर ये चीज़ आ जाएगी। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, किसी के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना, एक अच्छे ताल्लुकात बनाने, ये भी एक अपने आप में ही एक डिफरेंट स्किल है और बहुत ही खूबसूरत स्किल है। हर एक इंसान में चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक इसी के साथ छोटा है, कह रहा है कि वेयर टू बिल्ड ए गुड रिलेशनशिप। देखो एक अच्छा सवाल बनता है कि कहाँ हमें एक अच्छे रिलेशनशिप को बिल्ड करना है, यानी कि कहाँ हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ पे हमें इस चीज़ की नीड है, जहाँ पर हमें एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली इस चीज़ को हम कहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। अभी तो हमें पता लग गया कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन रख सकते हैं, बट रखना कहाँ कहाँ पे है वो अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। कह रहा है कि ऑल्दो वी शुड ट्राई बिल्ड एंड मेंटेन गुड वर्किंग रिलेशनशिप विद एवरीवन। कह रहा है कि इसके लिए कोई पार्टिकुलर कोई जगह नहीं है, हाँ, जहाँ पर हमने कोई अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन रखना है, बल्कि हमने कोशिश करनी है कि हर एक के साथ अपना एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना है। चाहे आप कहीं स्कूल में हो, घर में हो, घर से बाहर हो, यहाँ कहीं जॉब कर रहे हो या कहीं कोई काम वगैरह कर रहे हो, वहाँ पर हमने हर एक व्यक्ति के साथ कोशिश करने का अच्छा रिलेशनशिप बना के रखने की। चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, किसी भी ज़ात का हो। तो इससे क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देयर आर सर्टन रिलेशनशिप दैट डिजर्व एक्स्ट्रा अटेंशन। कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जहाँ पर उनको हमें एक्स्ट्रा अटेंशन यानी कि एक्स्ट्रा तवज्जो हमें उनके ऊपर ज़्यादा देनी पड़ती है, और कुछ ही ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जहाँ पे हमें ऐसी करने की ज़रूरत पड़ती है। ऑल्दो नहीं तो ऐसा देखा जाए हमने कोशिश करनी है हर एक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं।
Now next question arises how to build good work relationship. Here are some suggestions for that. कहता है कि अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे हम अच्छे रिलेशनशिप को बना सकते हैं. कुछ सजेशन दिए गए हैं जिनके ऊपर हम एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हैं. पहला पॉइंट है डेवलप योर पीपल स्किल. सबसे पहले आपने क्या करना, अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करना. पीपल स्किल यानी कि वो स्किल है कि लोगों के साथ मिलना कैसे. जब भी आप किसी से मिल रहे हो तो सबसे पहले आपने उनको बोलना क्या है, हाय बोलना है. कोई बड़ा मिल गया उनको सलाम करनी है, जैसे अस्सलाम वालेकुम बोल सकते हो आप, आदाब बोल सकते हो, गुड मॉर्निंग बोल सकते हो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि आपके पास उस टाइम सिचुएशन कौन से, उसके अकॉर्डिंगली आपने शुरुआत कैसे करनी है. ऑल दो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. पहला ही इंप्रेशन आपका लास्ट इंप्रेशन होता है. अगर आपका पहला इंप्रेशन अच्छा पड़ गया, बाद में अगर आप 10 गलतियां भी कर लो तो कोई आपको उन चीज़ों पर नोटिस नहीं करेगा. इवन कि पहली ही चीज़ आपकी बहुत सही होनी चाहिए. तो ये कैसे हो सकता है, कहीं ना कहीं आपने क्या करना है, अपने अंदर इसको डेवलप करना है. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिलना है. तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिलोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके अंदर बहुत सारी परफेक्शंस आएंगी. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास गुड रिलेशनशिप स्टार्ट विद गुड पीपल स्किल. यानी कि कोई भी एक अच्छा रिलेशनशिप शुरू ही होता है एक अच्छे पीपल स्किल के साथ. कि जो आपके पास अच्छा स्किल होगा, अच्छी चीज़ें आपके पास होंगी, अच्छी आदतें आपके पास होंगी, अच्छा बोलचाल आपके पास होगा, अच्छा वे ऑफ ड्रेसिंग आपके पास होगा, आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन होंगे, आप अच्छी तरीके से बोलते होंगे, तो वहीं से आपका क्या है कि एक अच्छा रिलेशनशिप इसी के साथ भी शुरू होता है. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास शेड्यूल टाइम टू बिल्ड रिलेशनशिप. यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी के साथ कोई रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हो, चाहे आपका सीनियर है, चाहे आपका जूनियर है, चाहे आपका बॉस है, चाहे आपका कोई भी साथी है, कोई भी कलीग है, टीम वर्कर है, टीममेट है, तो उसके लिए भी आपने क्या करना है, पार्टिकुलर एक टाइम रखना. ऐसा नहीं है कि सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, रात भी, हर टाइम उसको तंग करना है. इससे क्या होगा कि सामने वाला व्यक्ति फिर आपके साथ ज़रा भी वो आप में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा. पार्टिकुलर कोई एक टाइम रखना है जिस टाइम की वो भी इंटरेस्टेड हो आपसे बात करने में, आप भी इंटरेस्टेड हो उनसे बात करने में, सो दैट कि आप एक दूसरे के साथ एक अच्छे से बात कर सकें, आप एक दूसरे को टाइम दे सकें, जिससे क्या है कि आपका रिलेशन उनके साथ अच्छा बिल्डअप हो सकता है. पार्टिकुलरली इसके लिए क्या है कि एक मतलब टाइम को शेड्यूल करके रखना है. नेक्स्ट पॉइंट है अप्रिशिएट अदर्स. तो कहीं ना कहीं हमने क्या करना है, जब भी हम किसी के साथ रिलेशनशिप बना रहे होते हैं तो एक दूसरे को क्या करना है, अप्रिशिएट करना है. हमें ना भी करे कोई, लेकिन अपनी तरफ से हमने दूसरों को अप्रिशिएट करना है. उनकी छोटी छोटी बातों को लेकर उनको तारीफ़ करनी है, उनको शाबाशी देनी है कि दैट यू हैव डन ग्रेट जॉब एंड यू आर डूइंग गुड. कुछ भी जो भी आप किस तरीके से आप बात कर रहे हो, तो जब आप उनको ऐसे अप्रिशिएट करोगे तो वो आप में क्या है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगे. इससे क्या है कि आप का उनके साथ एक अच्छा एक रिलेशनशिप बनना शुरू हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बी पॉजिटिव. तो अप्रिशिएट करते करते साथ में आपने पॉजिटिव रहना है. ऐसा नहीं है कि कोई झूठ मूठ बोल दिया, कोई आप तो आज हैंडसम लग रहे हो या कुछ ऐसा, ऐसा नहीं. हमेशा अपने पॉजिटिव, अपनी लॉयल्टी को हमेशा आगे रखना है, फ्रंट फुट पे उसको रखना है. जिससे क्या है कि जो आपका एक्चुअल है उससे लोग ज़्यादा मतलब आपसे मुतासर होंगे बनिस्बत इसके कि दिखावा करने के. वैसा हमने नहीं करना है. जो भी आपके अंदर रियल है, जैसे आप हो वैसे ही आपने पॉजिटिव वे में आपने सबके साथ डील करना है. इससे भी क्या है कि लोगों को वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है. नेक्स्ट हमारे पास अवॉइड गॉसिपिंग. गॉसिपिंग क्या होता है कि कोशिश करनी है हमने गप्पे कम लड़ानी है और काम की बात ज़्यादा करनी है. मीन्स कि एक हेल्दी डिस्कशन जो होता है, आप यूँ ही यूजुअली आप डिबेट करते हो, डिस्कशंस करते हो, मतलब इंडिया में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स के रिलेटेड, डेवलपमेंट को रिलेटेड, इसी तरीके से ऐसे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो हम अपने समाज में और भी बेहतर कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेप्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में वो इंटरेस्ट रखते हैं, इन चीज़ों के ऊपर बात करना. तो आपने बजाय इसके कि किसी की बुराई करना, किसी के बारे में बैक बाइटिंग करना, हमने इन चीज़ों को क्या करना, अवॉइड करना है. या किसी आपस में मजाक उड़ाने शुरू हो गए तो इन चीज़ों से क्या होता है कि आप किसी के साथ ज़्यादा देर तक अपना रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं कर सकते हो, ना ही उसको फिर आगे ज़्यादा लंबे समय तक उसको मेंटेन कर सकते हो. लास्ट पॉइंट है हमारे पास लिसन एक्टिवली. यानी कि कहीं ना कहीं उस कन्वर्सेशन के दौरान हमने क्या करना है, एक दूसरे को अच्छे से सुनना है, ध्यान से सुनना है. अगर हम ध्यान से सुन पाएंगे तभी हम यहाँ से सही जवाब भी दे पाएंगे. इससे भी क्या है कि हमारे जो भी रिलेशनशिप्स हैं वो बिल्कुल बिल्डअप होंगे और वो काफ़ी लंबे समय तक मेंटेन रहेंगे. तो यही था हमारा ये टॉपिक जिसमें आज हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने रिलेशनशिप्स को, अच्छे रिलेशनशिप्स को बिल्ड कर सकते हैं अपने कलीग्स के साथ. सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट.